आज की कहानी जादुई बिस्कुट। एक ढोलापुर नाम का सुंदर सा गांव था जिसमें कालिया और उसका परिवार रहता था। कालिया एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। ना तो उसके पास कोई खेत थे और ना ही कोई काम। बहुत ही मुश्किल से दूसरों के खेत में छोटा मोटा मजदूरी करके बस एक वक्त का खाना ही हो पाता था। कालिया की पत्नी सुरला कहती है, सुनो, तुम पूरा दिन मेहनत करके मजदूरी करते हो, फिर भी 2 टाइम का खाना नहीं हो पाता है। तुम कहो तो हम किसी के घर पे बर्तन मांजने का काम ढूंढ लूं? कम से कम 2 टाइम का खाना तो हो जाएगा। ये सुनकर कालिया कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें बर्तन नहीं मांजने दूंगा। मेरी वजह से वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है और मुझे एक नया काम मिला है। उस काम से इतने पैसे तो आ जाएंगे कि हम अपने परिवार को 2 टाइम का खाना और ज़रूरतें पूरी कर सकूं। ये सुनकर सरला खुश होकर कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब हमारा परिवार कम से कम 2 टाइम का खाना तो खा पाएगा। वैसे तुम्हें काम कौन सा मिला है? दूर गांव में एक दादाजी रहते हैं, बस उन्हीं की सेवा करनी है और उनके घर का काम देखना है। वो दादाजी बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। उन्हीं की सेवा करने का काम मिला है मुझे। आप कहे तो मैं भी आपके साथ चला करूंगी। काम के लिए आपकी मदद भी हो जाएगी। ये बात सुनकर कालिया खुश होकर कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम बस घर को देखो, क्योंकि तुम भी बहुत थक जाती हो काम करके। अब मुझे थोड़ा ढंग का काम मिला है तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन सुबह होते ही कालिया और उसका बेटा बचे खुचे राशन का खाना खाते ही कालिया और सूरज काम के लिए निकल जाते हैं और दादाजी के घर जा पहुंचते हैं। और घर पहुंचते ही कालिया घर की सफाई करने में लग जाता है और सूरज दादाजी के पैर दबा रहा होता है। ऐसे ही पूरा काम खत्म करके शाम को दोनों घर पहुंचते हैं और सरला खाना बना रही होती है। अरे अब आ गए काम से, कैसा रहा पहला दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा और दादाजी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, आप खाना खा लीजिए। सुबह जल्दी उठना भी तो है। सभी लोग खाना खा के आराम से सो जाते और ऐसे ही रोज सुबह उठकर दोनों अपने काम के लिए निकल जाते और बहुत ही ईमानदारी से काम करके शाम को घर वापस आते। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद दादाजी का आखिरी टाइम आ जाता है। बेटा सूरज पैर दबा रहा होता है और कालिया घर की सफाई। दादाजी सूरज से कहते हैं, बेटा उधर देखो, एक बॉक्स रखा है, ले आओ। ठीक है दादाजी, अभी लेके आता हूँ। ये लीजिए दादाजी आपका बॉक्स। बॉक्स को खोलो बेटा, इसमें 4 बिस्कुट रखे होंगे। वो बिस्कुट तुम अपने घर ले जाओ। ऐसा बोलते ही दादाजी के प्राण निकल जाते हैं। दोनों उदास होकर शाम को घर वापस आते हैं और सूरज साथ में बॉक्स भी लेके आता है। सरला खाना बना रही होती है और कालिया उदास होकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, दादाजी अब नहीं रहे। अब मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। जितना राशन बचा हो उसी को थोड़ा थोड़ा बनाओ, जब तक मुझे दूसरा काम नहीं मिल जाता। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं करती हूँ। सूरज बिस्किट निकालते हुए माँ से कहता है, माँ
मुझे दादाजी ने ये बिस्कुट दिया है, क्या मैं ये खा लूं? ठीक है सूरज बेटा, खा लो। सूरज बिस्किट खाता है और तुरंत थूक देता है और थूका हुआ बिस्किट एक पतीले में जा गिरता है। छी, ये बिस्किट का स्वाद कितना बेकार है, मुझे नहीं खाना ये बिस्किट। बॉक्स को किनारे रख के सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उठते हैं। सरला खाना बनाने के लिए बस जाती ही है और हैरान होके देखती है कि उसका पतीला सोने का बन गया होता है। अरे, ये हमारा पतीला सोने का कैसे बन गया? सुनो, ये देखो सोने का पतीला, आओ देखो आगे। कालिया हैरान होके देखता है। हाँ हाँ, ये कैसे हो गया? ये सुनकर सूरज बोलता है, माँ, जो दादाजी ने मुझे बिस्किट दिया था वो खाया था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने थूक दिया। वो बिस्किट इस पतीले में जा गिरा। मुझे लगता है ये बिस्कुट कोई जादुई बिस्किट है। ऐसा सुनते ही सरला इस बिस्किट को एक बड़े से बर्तन में रखती है और कुछ ही देर में वो बर्तन सोने का बन जाता है। ये सब देख के सब बहुत ही खुश हुए और दादाजी को धन्यवाद किया और इस पतीले को बेच के कुछ पैसे मिलते हैं। उन्हीं पैसों से एक बड़ा घर खरीदा और अपने परिवार की ज़रूरतों का सारा सामान खरीदा। धीरे धीरे कालिया का परिवार अमीर बन गया और बनने के बाद भी कालिया बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने काम करना ना छोड़ा। कालिया का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।